13th अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन आवर टेबल टुडे। सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर इन्फ्लेशन के बारे में। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, ये जून में था 7.01%। जुलाई में ये कम होकर हो गया है 6.7%, विच इज़ नॉट बैड। अभी भी रेंज के बाहर है, लेकिन चलो अच्छा है। 7.01 से थोड़ा तो कम हुआ। और ये मॉडरेशन इसलिए आया है, ये ड्रॉप इसलिए आया है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है। खाने पीने की चीज़ें और बिवरेजेस की प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं। अब इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बाई मंथली पॉलिसी होगी, रिव्यू जो होगा सितंबर एंड में, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ये पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट जो है इसको थोड़ा कम इंक्रीज तो करेगी, लेकिन थोड़ा कम करेगी। ऐसा अनुमान है कि 10 से लेकर 35 बेसिस पॉइंट, इसको बीपीएस कहते हैं, राइट? तो 0.10 से लेकर 0.35% इतना ही इंक्रीज होगा रेपो रेट सितंबर की बाई मंथली पॉलिसी में, राइट? तो ऐसा अनुमान है, अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। अभी नेक्स्ट मंथ में शायद थोड़ा और इन्फ्लेशन उतरे तो फिर ये रेंज जो है 10 से 25 भी हो सकती है। दूसरी तरफ जो दूसरा डेटा रिलीज़ हुआ है तो उसमें यह है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डबल डिजिट में रहा, राइट? 12.3% इन जून। मई महीने में इट वाज 19.6%, तो मई के मुकाबले ड्रॉप है, लेकिन इट इज़ स्टिल इन डबल डिजिट। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था, तो इट्स नॉट दैट बैड। रिटेन इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय सीपीआई रिमेन्ड आउटसाइड आरबीआई's टारगेट। आरबीआई को सरकार ने क्या टारगेट दिया कि 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन वी हैव सीन के 6.7 इज़ आउट ऑफ द रेंज। और अभी पिछले 8 सालों का हाईएस्ट पहुंच गया था अप्रैल में। इन्फ्लेशन वो 7.79%, ये बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो विच इज़ गुड। सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो इस बार ऑटो कंपनीज़ को प्रॉब्लम के तौर पर सामने नहीं आएगी, राइट? और इसकी वजह से अब ऑटो कंपनीज़ जो हैं वो इस फेस्टिव सीज़न में बहुत सारी नई कार्स, बहुत सारे नए मोटरसाइकिल्स जो हैं वो लॉन्च करेगी, बिकॉज सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अब बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर में हम 21 पैसेंजर व्हीकल्स, 21 नई कार्स आएगी और 17 टू व्हीलर्स आएंगे। और कुछ जो होंगे वो रेगुलर होंगे, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में लॉन्चेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि ये फेस्टिवल सीज़न जो है इसमें कुछ 12.5 लाख कार्स जो हैं वो बेची जा सकती है। ऑटो सेक्टर इतने व्हीकल्स को बेच सकता है, विच इज़ ए गुड थिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रूल निकाला है। जो रूल है उसको थोड़ा और टाइट करने की कोशिश है कि जो लोन कलेक्शन के एजेंट्स होते हैं वो अनफेयर रिकवरी प्रैक्टिसेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। आई एम श्योर आपको पता है कि वो धमकाएंगे, फ़ोन पर धमकी देंगे कि भाई आपने अपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए, कब कर रहे हैं, हम आपके घर आएंगे, ये वो एक्सेट्रा। और कई बार मारपीट भी होती हैं। इस प्रकार से भी बैड बिहेवियर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक ने सभी एंटिटीज़ को ये कहा है, जितनी भी एंटिटीज़ रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आती है, उनको कहा है कि स्ट्रिक्टली मेक श्योर कीजिए कि आपके कलेक्शन एजेंट्स जो हैं वो किसी को धमकाए नहीं, किसी बोरोवर्स को, और किसी के साथ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस जो हैं वो इलीगल चीज़ें ना करें। इसी के साथ ये भी कहा है कि आप पब्लिकली किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, ना तो उनके परिवारों को, ना तो उनके फ्रेंड्स को, परिवार के लोगों को, और उनकी प्राइवेसी जो है उसको भी ब्रीच नहीं करेंगे। और अगर आपको कॉल करना है किसी से पैसे लेने के लिए, तो यू कैन कॉल दैट पर्सन बिफोर आफ्टर 8 AM, सुबह 8 बजे के बाद, और शाम के 7 बजे से पहले। उसके बाद आप उनको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे।
तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। आज के फाइनेंशियल न्यूज़, आज वैसे सैटरडे है, रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो राइट के फ्राइडे के बाद जो सैटरडे संडे है ना, फाइनेंशियल न्यूज़ ना के बराबर होते हैं। न्यूज़पेपर्स तो प्रिंट होते हैं लेकिन उसमें उतनी सारी कोई अच्छी मीन्स यू नो कंपनीज़ के बारे में खबरें होती हैं, इसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो किया, इसने टेक ओवर किया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो इकोनॉमी को फोकस करना है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। आज का ये छोटा सा ये इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।